नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और नई और इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूं जिसको आज हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बहुत आसान तरीके को समझेंगे। ठीक है, तो मैं हेमंत सैनी स्वागत करता हूं आपका इस क्लास के अंदर। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये चैनल और इसमें समझाए गए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितनी क्वांटिटी आप लोगों की बढ़ेगी उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे दूसरे बच्चे पढ़ना और समझना पसंद करते हैं। इस थ्योरम से पहले की दो थ्योरम, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम को समझेंगे जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। The ratio of area of two similar triangles. The ratio of area of two similar triangles. यहाँ पे वर्ड आ रहा है similar triangles, ठीक है? Is equal to the ratio of square of their corresponding sides. है ना? Square of their corresponding sides. Means जो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, हमारे पास यहाँ पे टू ट्रायंगल्स होंगे तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात समझ लेते हैं इस सिमिलर ट्रायंगल की। जब तक आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, जब तक आप अपने क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जी, तो सिमिलर ट्रायंगल, इनकी सिमिलरिटी, इस प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनके जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स। इट मींस जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल D नहीं सॉरी P, एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है, मींस अगर मेरे पास कोई से दो एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल कहे जाते हैं। दैट्स क्लियर। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर दो ही क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो ही जा रहा है। ठीक है, ये होगा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, इट मींस AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ठीक है, इनके इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। दैट्स क्लियर। ये दो प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर ट्रायंगल की। अब चलते हैं अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। चलो देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स होने चाहिए, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हम यहां बना लेते हैं। एक हो गया A B C और एक हो गया P Q R। गिवन पार्ट क्या है कि टू सिमिलर ट्रायंगल A B C वो सिमिलर है ट्रायंगल P Q R। ठीक है, सिमिलर ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अब अगर यहां पे बात ध्यान से समझिएगा,
अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब जो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज बताई थी वो दोनों प्रॉपर्टीज इसमें लागू होंगी। सो दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q and angle C equal to angle R and AB upon में PQ is equal to BC upon में QR is equal to AC upon में PR। आया समझ में? क्या ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है? नहीं ना, क्वेश्चन में केवल ये लाइन गिवन है। ये आपकी खुद की समझ है, ये आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों चीजें उस दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होती हैं। क्लियर बात? आगे चलते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB square divided by PQ square is equal to BC square divided by QR square and is equal to AC square divided by PR square। ये तो कहा गया है क्वेश्चन में कि the ratio of the areas of two similar triangles, एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनका रेशियो वो is equal to the ratio of the squares, ratios of the squares of their corresponding sides, of their corresponding sides। ठीक, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ेगी? बहुत सारे बच्चों का मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि सर कंस्ट्रक्शन क्यों करनी पड़ेगी और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी ही है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन की नीड है तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी। अब देखिए उन सभी बच्चों का जो क्वेश्चन होता है उनके लिए मेरे पास यहाँ पे आंसर रहेगा। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है एरिया की, ठीक है, क्वेश्चन में बात हो रही है एरिया की। एरिया किसका? ट्रायंगल का। अब एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। क्या एरिया होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब ट्रायंगल में बेस तो हमें गिवन है बट हाइट गिवन नहीं है, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एरिया की बात हो रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपका जो फिगर है अभी इनकम्प्लीट है। इट मींस आपको जब तक इसमें फिगर, इस ट्रायंगल की हाइट, एल्टीट्यूड जब तक आप इसमें ड्रॉ नहीं कर लेंगे तब तक आप अपना एरिया ही नहीं फाइंड कर सकते। समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन की नीड है कि इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाए। आगे बात सुनिए। अब क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा काम जो क्वेश्चन के गिवन से अलग होता है और हम अपने फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। ये क्लियर होती है बात? इट मींस अगर आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन इसके बगैर हो ही नहीं पाएगा तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और आपको लगता है कि हो जाएगा तो आपको जरूरत नहीं। दैट्स क्लियर? कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर रहे हैं आप? ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बीसी। मैं दिखा देता हूं। ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने किस पर? बीसी पर। एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर और पी एन मिस पी सी क्यू आर पर ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर। ठीक, अब आप आराम से ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहां तो कोई समस्या नहीं है। चलते हैं फिर आगे चलते हैं। अब आगे कैसे होगा इसका प्रूफ देखेंगे। अब यहां तक अगर मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं जरा प्रूफ कैसे किया जाएगा जरा देख लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे।
मेन जो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर वो तो ऑलरेडी सिमिलर है ही, बट एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद मेरे पास में दो ट्रायंगल्स और ड्रॉ हो जाते हैं ना, एक ये और ये। तो उनमें से मैंने पहले वाला ट्रायंगल को यहां पर ले लिया, सही है। इन दो ट्रायंगल्स को ले लिया और इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग सबसे पहले बताएंगे कि ये भी सिमिलर हैं, और सिमिलर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल दो एंगल्स इक्वल दिखा दीजिए, केवल दो एंगल्स, थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाना है, ठीक है। तो केवल दो एंगल्स इक्वल दिखा देंगे तो ट्रायंगल दोनों आपके सिमिलर हो जाएंगे। चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABM and triangle PQM, okay, ABM और PQM, ठीक है। आप कहेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देखिए गिवन। ये रीजन देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एंगल AMB is equal to angle PNQ, क्या है, 90 डिग्री। ये रीजन देना आपको जरूरी होता है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है और क्यों इक्वल है, दोनों क्या है, 90 डिग्री। आप कह सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज 90, ठीक है। सो ट्रायंगल ABM is similar to triangle PQN। यहां तो कोई समस्या नहीं, कौन सी सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। देन बाय बीपीटी, में आ जाते हैं इस थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, सॉरी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल उसके इक्वल आ गया है तो आप कह सकते हो सो देन बाय बीपीटी AB अपॉन में PQ, ये इक्वल हो जाएगा AM अपॉन में PN। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से समझ में आ गया होगा, हमने क्या वर्क किया है, इन दो ट्रायंगल्स को के पहले सिमिलर दिखाया है एंगल सिमिलरिटी से, और फिर ये साइड का रेशियो डिवाइडेड बाय ये साइड रेशियो इक्वल टू ये साइड का रेशियो इसके इक्वल हमने दिखाया, ठीक है। अब चलते हैं मेन पार्ट पर। मेन पार्ट क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है। नाउ एरिया लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन दो ट्रायंगल्स की एरिया है, ये तो बात चल रही है, इक्वल टू हाफ ABC का बेस क्या होगा BC, हाफ BC डिवाइडेड मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड मींस AM and divided by area of the triangle PQR, it means half PQR base into altitude PN। मैंने यहाँ n नहीं लिखा है, n लिख लीजिए PN। आप यहाँ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं, तो जो आपके पास बचेगा उसको लिख लेते हैं, एरिया of triangle ABC divided by area of triangle PQR। Area of triangle PQR is equal to BC upon QR multiply AM upon PN, ठीक है। BC upon QR AM upon PN मल्टीप्लाई किए हैं, बस उनको थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। सेपरेट किस तरह से किया, ट्रायंगल के साइड्स को साइड्स के अपॉन में और एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड के अपॉन में हमने सेपरेट कर दिया। क्लियर है, यहां पर हमने इक्वेशन हमने लिखी इसको सेकंड।
यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं तो लिखेंगे क्या, चूंकि बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू लिख लेते हैं पहले इधर से ए एम या ये लिख लेते हैं, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए एम अपॉन पी एन टी, है ना। इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी अपॉन में क्यू आर के, ये गिवन है, देख लीजिए। ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। दैट इज क्या, जब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है तो ये दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपका हो जाएगा ए एम अपॉन में पी एन, ये इक्वल हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट स्टेप पे चलते हैं, आंसर तो मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को देख लीजिए जरा। इक्वेशन सेकंड हम क्या करेंगे, am अपॉन pn की जगह पर, है ना, am अपॉन pn की जगह पर रखेंगे bc अपॉन qr। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल abc डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल pqr इज इक्वल टू bc अपॉन qr इनटू bc अपॉन qr, और area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to BC square divided by QR square। हो गया। एक साइड की, है ना, एक साइड और दूसरी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आ गया। अब क्योंकि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल है गिवन थे, ठीक है, हेंस कोशिश करता हूं आपको नीचे आपको दिखाई देगा, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, दिस इज डायरेक्ट BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन में PR स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम भी करने के लिए आती है, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके जो 20 मार्क्स के ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं ना, एमसीक्यूज, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड। थ्योरम तो नहीं आते हैं, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आपका उसमें क्या होता है, उसमें कह देगा कि इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे दिया, एक साइड दे दी, बताइए दूसरी साइड कितनी होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ पर अगर ये थ्योरम आपको समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ। इसके साथ यही क्लास हम यहीं पर कवर करेंगे। बाय बाय।